नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं सेक्शन, आज के इस वीडियो में सेक्शन 20 और सेक्शन 21। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृतियाँ, सेक्शन 17 के अंतर्गत हमने देखा स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 18 में एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इस एजेंट, कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता भी स्वीकृति दे सकते हैं। उसके पश्चात हमने सेक्शन 19 में देखा था एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सू, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी। आज के इस वीडियो में सेक्शन 20 के अंतर्गत देखते हैं कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ। सेक्शन 20 के अंतर्गत वे स्वीकृतियाँ हैं जिसमें दो पक्षकार हैं, वो आपस में सहमत हो जाता है कि अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, इसके कहने पर कोई भी वस्तु, माल या जो भी निर्णय देगा उसको स्वीकार करेंगे, तो जो भी तीसरा पक्षकार है उसके बारे में कहेगा वह भी स्वीकृति सेक्शन 20 के अंतर्गत मान्य होगी। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, अर्थात वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से अर्थात स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो वह भी स्वीकृति सुसंगत होती है। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से, किसी भी प्रकार से दोनों पक्षकारों ने एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को नियुक्त कर दिया है कि आप इसके बारे में हैं जो निर्णय देंगे। इसको कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ रेफरी, जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में स्वीकृति देगा, उसको दोनों पक्षकार मानेंगे, वह स्वीकृति भी सेक्शन 20 के अंतर्गत सुसंगत है। विवादग्रस्त विषयों के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया, वे भी स्वीकृतियाँ हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या ए द्वारा बी को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है? ए द्वारा बी को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। बी ए से कहता है जाकर सी से पूछ लो। सी इस बारे में सब कुछ जानता है, तो जो यहाँ पर सी जो कुछ भी कहेगा वह भी एक प्रकार से स्वीकृति है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 21। यह एक अलग प्रकार की स्वीकृति है जिसमें स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा और उनकी ओर से साबित किया जाना। सामान्यतः क्या होता है, जो स्वीकृति करता है वह उसके विरुद्ध में होती है, जो स्वीकृति करता है उसके विरुद्ध में, लेकिन धारा 21 सेक्शन 21 में उल्टा है। यहाँ पर स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा, उनके विरुद्ध होती है और उनके द्वारा उनकी ओर से ही साबित किया जाना। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। सेक्शन 21 इस प्रकार परिभाषित करता है कि स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित के प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होती है और साबित की जा सके, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 21 है वो एक नेगेटिव प्रकार से बताती है कि कौन कौन से स्वीकृतियाँ हैं वह उनके द्वारा साबित नहीं की जा सकती है, अगर साबित की जाए तो वो उनके विरुद्ध में होगी। नंबर 1, सेक्शन 21 की सब क्लॉज 1, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 अर्थात मृत्युकालीन कथन के अधीन सुसंगत होती है।
अगर कोई व्यक्ति है, स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है यदि वह सूचना कैसी प्रकृति की हो, जबकि वह इस प्रकृति हो कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता लेकिन मरा नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यदि मर गया होता तो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होती? सेक्शन 32 के अंतर्गत। देखते हैं इसका उदाहरण। कि किसी पोत के विमान ए का विचरण उस पोत को डुबाने के लिए किया जाता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। कोई भी जहाज है, यह माना जाता है कि वह अपने सही मार्ग से चल रहा था या नहीं चल रहा था। यहाँ पर जहाज का जो कैप्टन है उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो वह सेक्शन 21 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अपनी स्वीकृति है वो साबित कर सकता है। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा और उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य परिस्थितियों, अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32, अगर कैप्टन मर गया होता तो उसकी स्वीकृति धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत होती, लेकिन नहीं मरा है तो धारा 21 के अंतर्गत सुसंगत है। सब क्लॉज 2 कहता है कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि किसकी दशा के बारे में? मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी, और ऐसे आचरण के साथ जो उसकी असत्यता को अनअधिसंभव्य कर देता। अर्थात किसी मन की या शरीर की सुसंगत या विवादित दशा के बारे में वह भी स्वीकृति सेक्शन 21 के अंतर्गत सुसंगत होती है। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार की स्वीकृति जो सुसंगत होती है सेक्शन 21 के अंतर्गत, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत है। स्वीकृति के रूप में तो कोई भी सुसंगत नहीं है, लेकिन अन्य रूप में सुसंगत है, तो वह भी सेक्शन 21 के अंतर्गत उसको भी स्वीकृति माना जाएगा और वह धारा 21 के अंतर्गत सुसंगत होगी।